हेलो दोस्तों आज हम एक बिल्कुल नई तरह की चीज़ सीखने जा रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। अच्छा दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपने किसी फ्रेंड को, किसी जानने वाले को किसी प्रकार की मदद की ऑफ़र करते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा आपका एक फ्रेंड जा रहा है, उसके पास 2 बैग हैं, उसको दिक्कत हो रही है ले जाने में, आप उसको ऑफ़र कर रहे हैं, चल यार मैं तेरा एक बैग उठा लेता हूँ, है ना। तो दोस्तों इंग्लिश में इस बात को कैसे कहेंगे? जनरली तो लोग ऐसे बोलते हैं, लेट मी कैरी योर बैग, या चल यार मैं तेरी मदद कर देता हूँ, लेट मी हेल्प यू, है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम इस बात को दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं और क्या वर्ड्स यूज़ करके, शैल और विल का इस्तेमाल करके। शैल और विल का इस्तेमाल करके हम किसी को कोई ऑफ़र कैसे दे सकते हैं, यही आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा विल शैल फॉर मेकिंग ऑफर्स। विल और शैल का इस्तेमाल ऑफ़र करने के लिए कैसे करेंगे। अच्छा दोस्तों, शैल और विल का इस्तेमाल क्या होता है? फ्यूचर टेंस में होता है। तो सबसे पहले इस बात को एक बार क्लियर कर लेते हैं कि जो जनरल यूज़ है शैल और विल का, वो फ्यूचर टेंस के लिए है कि भविष्य में अगर आप कोई काम करेंगे या कोई और किसी काम को करेगा तो ये बताने के लिए हम शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे यहाँ कहा जा रहा है आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। अब ये फ्यूचर बताने के लिए, भविष्य बताने के लिए। या दे विल हेल्प यू डू इट, वे इस काम को करने में तुम्हारी मदद करेंगे। दे विल हेल्प यू, वे तुम्हारी मदद करेंगे, डू इट, इस काम को करने में। दे विल हेल्प यू डू इट, वे इस काम को करने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो दोस्तों ये तो जनरल यूज़ है शैल और विल का, ये हम सभी जानते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमको ऑफ़र करना है किसी को कुछ मदद वगैरह की, तो हम शैल और विल का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? तो जैसे यहाँ पर है मेकिंग ऑफर्स, कि अब ऑफ़र कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ 2 फ्रेंड्स हैं एक साथ बैठे हुए। एक ने कहा इट्स वेरी हॉट, अरे यार बहुत गर्मी है। तो दूसरा फ्रेंड अब उसको ऑफ़र कर रहा है, और दोस्तों कैसे? शैल या विल का इस्तेमाल करके। तो उसने कहा आई विल टर्न ऑन द फैन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए फ़ैन चला देता हूँ, पंखा चला देता हूँ, फ़ैन ऑन कर देता हूँ। टर्न ऑन का मतलब है स्विच ऑन। तो आई विल टर्न ऑन द फैन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए फ़ैन चला देता हूँ। अच्छा दोस्तों, उसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, किसी ने कहा, ऐसे ही 2 लोग हैं, किसी ने कहा आई एम थर्स्टी, यार प्यास लगी है। अब फ्रेंड ने उसको क्या ऑफ़र किया और कैसे ऑफ़र किया? शैल आई गेट यू सम वाटर, क्या मैं तुम्हें थोड़ा पानी दूँ? 2 फ्रेंड्स हैं, एक कह रहा है अरे यार प्यास लगी है, दूसरा कह रहा है पानी दूँ क्या, है ना दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ शैल और विल की जो मीनिंग निकलती है हिंदी में, फ्यूचर टेंस में शैल और विल की मीनिंग क्या होती है? गा गी गे। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस जब शैल और विल का इस्तेमाल आप ऑफ़र के लिए करेंगे, तब इनका मीनिंग गा गी गे और गा गी और गे नहीं होगा, ठीक है ना। तब क्या मीनिंग होगा दोस्तों? कि मैं कर देता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं खिड़की खोल देता हूँ, इस प्रकार से इसकी मीनिंग होगी। जैसे आई विल टर्न ऑन द फैन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पंखा चला देता हूँ। शैल आई गेट यू सम वाटर, क्या मैं तुम्हें थोड़ा पानी ला दूँ? तो कर देता हूँ या कर दूँ, इस प्रकार से मीनिंग है। अच्छा दोस्तों, ये आपने देखा कि कैसे ऑफ़र किया गया। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, इनमें एक बड़ा डिफरेंस है, एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है दोस्तों? पहला सेंटेंस जो है, अब यहाँ से आपको बहुत ध्यान से सुनना है। पहला सेंटेंस जो है ये एक स्टेटमेंट है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो एक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी बात जब हम किसी को अपने तरीके से बताते हैं कि मेरा नाम राहुल है, मैं मुंबई में रहता हूँ, ये सब स्टेटमेंट है। आज का मौसम बड़ा अच्छा है, भारत एक महान देश है, ये सब स्टेटमेंट है। क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ आना अच्छा लगता है, क्या तुम पढ़ते हो, ये सब क्वेश्चंस हैं। यानी स्टेटमेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब मैं आपको असली बात बताता हूँ कि अगर आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं और आपको शैल और विल का इस्तेमाल करना है, तो अगर वो ऑफ़र स्टेटमेंट में दे रहे हैं आप, यानी कि किसी बात को कह के दे रहे हैं, तो आपको विल का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? आई विल डू इट फॉर यू। आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं या कोई किसी को ऑफ़र कर रहे हैं कि यार मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ, आई विल डू इट फॉर यू, मैं ये कर देता हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन अगर आपका ऑफ़र क्वेश्चन में, अगर आप सवाल पूछ के ऑफ़र देना चाहते हैं कि थोड़ा पानी ला दूँ क्या, ये भी ऑफ़र ही है, तब आपको शैल का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे शैल आई डू इट फॉर यू, क्या मैं इस काम को तुम्हारे लिए कर दूँ। यहाँ दोस्तों स्टेटमेंट है पहला सेंटेंस, तो वहाँ कहा जा रहा है विल का इस्तेमाल हुआ, आई विल डू इट फॉर यू, मैं इस काम को तुम्हारे लिए कर देता हूँ। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है उसमें शैल का इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि इस बार जो ऑफ़र है वो क्वेश्चन में है, शैल आई डू इट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर दूँ। ऐसे ही दोस्तों कुछ एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं, मैं वैसे ही आपको बताता हूँ। अगर आप पंखा चलाने की ही बात है
तो आप किसी को या तो ऐसे कह सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए पंखा चला देता हूँ, या आप ऐसे कह सकते हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए पंखा चला दूँ। तो अगर स्टेटमेंट में बोलना है तो आपको बोलना चाहिए था आई विल टर्न ऑन द फैन फॉर यू। अब आपने विल का इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट है, आई विल टर्न ऑन द फैन फॉर यू। लेकिन अगर यही सवाल पूछ के करते, आप क्वेश्चन बना के बोलते, तो आपको शैल का इस्तेमाल करना था। कैसे? शैल आई टर्न ऑन द फैन फॉर यू। तो दोस्तों ये याद रहेगा आपको। तो जब भी आप ऑफर कर रहे हैं किसी को और आपको शैल और विल में से चुनना हो, तो अगर स्टेटमेंट दे के ऑफर कर रहे हैं तो आपको विल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन से ऑफर कर रहे हैं किसी को तो आपको शैल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये चीज़ सीख करके दोस्तों हम एकदम करेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं, स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आते हैं। तो इनको सीख करके हमको अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, मेरे चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है। एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर की, एक प्लेलिस्ट है प्रोनाउंसिएशन की, एक प्लेलिस्ट है कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस की, एक प्लेलिस्ट है जिसमें कॉन्वर्सेशन टॉपिक वाइज है। तो तरह तरह की एक प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के ऊपर मैंने आपको बताया अभी प्लेलिस्ट है। तो अब मेरे चैनल पे जाके आप अलग अलग प्लेलिस्ट से अलग अलग चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हैं और अभी आपके सामने क्लियर नहीं है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं एक वीडियो आपको उस पर बना करके दे दूँगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको फ़ायदा होगा और आपको सही इंग्लिश बोलने में, करेक्ट इंग्लिश बोलने में या लिखने में आसानी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे और फिर एक नई बात सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।